नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज का 49वां वीडियो है, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक से कवर कर रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 से, जो आपसे पूछता है कि माइक्रो प्रोसेसर, स्मृति और अन्य भाग के भौतिक कनेक्शन को क्या कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी और जो दूसरे पार्ट्स होते हैं उनके भौतिक कनेक्शन को, फिजिकल कनेक्शन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, एड्रेस बस, प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब है। स्मृति और अन्य भाग के भौतिक कनेक्शन को माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस बस कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, ईमेल पतों को खालिस्तान का चिन्ह यूजर के नाम को आईएसपी से अलग करता है। बताएं दोस्तों, ईमेल एड्रेस में कौन सा चिन्ह है जो यूजर के नाम को आईएसपी से अलग करता है। दोस्तों, आईएसपी का फुल फॉर्म भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं @ वह साइन होता है जो ईमेल के पते में यूजर के नाम को आईएसपी के नाम से अलग करता है। प्रश्न क्रमांक 3, एक मॉडेम जुड़ा होता है। दोस्तों, मॉडेम किससे जुड़ा होता है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो मॉडेम दोस्तों फोन लाइन से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न क्रमांक 3 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 4, प्रोटोकॉल 1, खालिस्तान प्रोटोकॉल 1 वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने का समर्थन करता है। कौन सा प्रोटोकॉल है जो एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने का समर्थन करता है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं HTTP प्रोटोकॉल एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने का काम करता है। और दोस्तों, किस तरीके से जोड़ता है यह हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो वाले सेक्शन में हमने विस्तार से चर्चा करी थी कि किस प्रकार से एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ा जाता है। फिर दोस्तों, मॉडेम का मतलब क्या होता है, आप हमें ये बताएं। फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। हम सभी जानते हैं मॉडेम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। यहां पर थोड़ा सही नहीं है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मॉडेम का पूरा नाम होता है, बस को सुधार लें। प्रश्न क्रमांक 6, URL का विस्तृत रूप या फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म है। पिछले कई वीडियो में हमने इस बारे में चर्चा की हुई है। प्रश्न क्रमांक 7, इंटरनेट को चाहिए डैश। ऑप्शन नंबर ए फिजिकल कनेक्शन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, इंटरनेट को फिजिकल कनेक्शन एवं प्रोटोकॉल दोनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 8, वह प्रोटोकॉल जो नेटवर्क डिवाइस को मॉनिटर और कंट्रोल करता है वह कौन सी परत पर काम करता है। आपसे उस प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जा रहा है जो किसी नेटवर्क डिवाइस को मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है। तो वह प्रोटोकॉल दोस्तों कौन सी लेयर पर काम करता है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है वह प्रोटोकॉल जो किसी डिवाइस में नेटवर्क डिवाइस को मॉनिटर और कंट्रोल करता है। आपको यह बात ध्यान रखनी है, सबसे बाहरी लेयर होती है। OSI मॉडल में भी हमने देखा था 7वें नंबर की जो लेयर होती थी उसको हम एप्लीकेशन लेयर कहा करते थे। बाकी लेयरों का क्रम भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। प्रश्न क्रमांक 9, इंटरनेट खालिस्तान स्विचिंग काम में लेता है। बताएं भाई, इंटरनेट टेलेक्स स्विचिंग ऑप्शन नंबर डी काम में लेता है। प्रश्न क्रमांक 10, लोकल एरिया नेटवर्क्स में निम्न में से किस पद का या किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता। दोस्तों, पद नहीं है, लोकल एरिया नेटवर्क्स में निम्नलिखित में से किस मद का उपयोग नहीं किया जाता। तो दोस्तों, मॉडेम का उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं किया जाता। प्रश्न क्रमांक 11, जंक ईमेल को क्या कहते हैं। जंक ईमेल को दोस्तों स्पैम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी।
प्रश्न क्रमांक 12, संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है? दोस्तों हम सभी जानते हैं फायरवॉल का उपयोग अनाधिकृत आक्रमण या अनाधिकृत प्रवेश हमारे नेटवर्क में रोकने के लिए हम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब है। और प्रश्न क्रमांक 13 की यदि हम बात करें तो लैन किसका लघु रूप है? तो दोस्तों लैन का फुल फॉर्म पूछ लिया, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 14, इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस उपयोग की जाती है? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों मॉडेम का उपयोग करते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए। दोस्तों जो प्रश्न आप पर नहीं बनते या जिनमें आपको डाउट होता है उन प्रश्न में आप मार्क कर लें या उनको अलग से कॉपी में लिख लें, ताकि रिवीजन के टाइम पर सिर्फ आप उन्हीं प्रश्नों को देखें जिनमें आपको दिक्कत हो रही है, ताकि आपका रिवीजन करते टाइम समय बच जाए। चलिए प्रश्न क्रमांक 15, निम्न में से कौन सा प्राइवेट नेटवर्क को सार्वजनिक नेटवर्क में फैलाता है? हम सभी जानते हैं दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क को सार्वजनिक या पब्लिक नेटवर्क में फैलाता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 16, OSI मॉडल में कितनी परतें होती हैं? दोस्तों यह तो मैं आपको बता रहा हूं, 7 परतें होती हैं। OSI मॉडल का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताएं हमें। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते नहीं हैं, मैं आपसे बार बार कहता हूं कमेंट जरूर करें। आप वीडियो का फीडबैक भी दे सकते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके जवाब भी आप कमेंट में दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, DNS का पूरा नाम बताएं। दोस्तों फिर से आ गया, मैं चिल्ला चिल्ला के आपसे बोलता था, आप सारी चीजों की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखें। दोस्तों DNS का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में दोस्तों ध्यान रख लें आप, प्रक्षेत्र नाम प्रणाली, क्योंकि यदि इंग्लिश में फुल फॉर्म नहीं दिया होगा तब आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हिंदी में भी प्रक्षेत्र नाम प्रणाली आप ध्यान रख लें, DNS डोमेन नेम सिस्टम का नाम। प्रश्न क्रमांक 18 है, TCP/IP क्रमाचार कौन से प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया? TCP/IP का विकास किसने किया? सीधा सीधा आपसे यह पूछा गया, तो DARPA दर्प द्वारा विकास किया गया। दर्प कहाँ की कंपनी या एजेंसी या संस्था है दोस्तों? कमेंट में बताएं, मैंने आपको बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का सही प्रारूप है? बताएं दोस्तों, सबकी ईमेल आईडी होगी, बताएं। ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, 2@। दोस्तों यहां पर ये जीमेल पहले आ गया, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको इतनी चीजें पहले से ही पता होंगी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 19 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 20, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को डम्ब डिवाइस कहते हैं? डम्ब मतलब गधा बोल सकते हो आप। हमने बहुत विस्तार से रिवीजन कर करके चर्चा की थी दोस्तों कि हब को हम डम्ब डिवाइस कहते हैं, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहते हैं। अब दोस्तों नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस हब को कहते हैं, तो इंटेलिजेंट डिवाइस किसे कहते हैं? अब आप ये कमेंट सेक्शन में बता दो। प्रश्न क्रमांक 21, राउटर किसके माध्यम से डाटा को भेजता है? बताइए राउटर किसके माध्यम से? दोस्तों राउटर हमने देखा था पैकेट के रूप में डाटा को ट्रांसफर करता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 21 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 22, एक कंप्यूटर के इंटरनेट से अपने कंप्यूटर फाइलें अंतरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंटरनेट से जब कंप्यूटर फाइल अपने पास ले लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। आप कभी भी किसी भी फाइल को, चाहे ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, PDF फाइल हो, इंटरनेट से आप अपने डिवाइस में लेते हैं तब आप उसे डाउनलोड करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर होगा। दोस्तों उम्मीद है चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होती जा रही होगी, और यदि ऐसा है और वीडियो से आपको लाभ मिल रहा है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर भी कर दें जो आपकी ही तरह किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके शेयर, लाइक, सब्सक्राइब से हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और आगे भी हम आपके लिए और बेहतर करने का प्रयत्न करेंगे। यदि आपकी ओर से सपोर्ट नहीं मिलता तो हमें निराशा हाथ लगती है और कहीं ना कहीं हमारे थॉट इस प्रकार से लगातार बढ़िया बढ़िया काम करने के लिए उतनी तेज गति से बाहर नहीं आ पाते। तो दोस्तों कृपया करके सपोर्ट जरूर करें। फिर अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 23 की। HTTP किस लेयर का प्रोटोकॉल है? पहले तो आप हमें फुल फॉर्म कमेंट करें, HTTP का होता क्या है?
इतना आपको पता होना चाहिए। आप 48 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। यदि आपको HTTP का फुल फॉर्म नहीं पता तो या तो आप इस वीडियो को बंद करके पहले वीडियो से देखें, आप नेट पर सर्च करके जरूर पता करें HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। 23 प्रश्न क्रमांक आपको पूछ रहा है HTTP किस लेयर का प्रोटोकॉल है। तो दोस्तों HTTP एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, ऑप्शन नंबर ए। आप ध्यान रखें इस चीज को, फुल फॉर्म दोस्तों आपको पता होना चाहिए। हर एक हमारे MCQ वाले वीडियो में कितने सारे क्वेश्चंस फुल फॉर्म से आते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ढंग से फुल फॉर्म को सुनना है और ढंग से ध्यान रखना है कि हाँ ऐसा ऐसा ही होता है, नहीं तो एक अक्षर के कारण आपका अर्थ का अनर्थ हो सकता है और एग्जाम में तबाही मच सकती है। एग्जाम की तबाही नहीं होने वाली, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कोई और ले जाएगा, लेकिन आपके करियर में तबाही जरूर आ सकती है। इसलिए ध्यान से चीजों को पढ़ें, लिखें, समझें और फिर एग्जाम में अप्लाई करें। प्रश्न क्रमांक 24, वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। दोस्तों शक्ल पे लिखा है प्रथम पृष्ठ, बताएं दोस्तों क्या कहते हैं, कॉमन सेंस लगाएं। प्रश्न क्रमांक 24, वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, जो आपको सबसे पहले दिखता है, उसको हम क्या कहते हैं। आपने UPSC की वेबसाइट खोली होगी, SSC की खोली होगी, मध्य प्रदेश के हैं तो PEB की खोली होगी, MPPSC की खोली होगी, तो सबसे पहले जो आपको पेज मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं दोस्तों, हम सभी जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 25, नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है, इसमें से कौन सा नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है। लोकल एरिया नेटवर्क दोस्तों बिल्कुल है, वाइड एरिया नेटवर्क भी है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी है। दोस्तों ZAN मैंने आज तक नहीं सुना, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 25 का आंसर होना चाहिए। अब प्रश्न क्रमांक 26 आपसे बोल रहा है किस लेयर को हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहा जाता है। चिल्ला चिल्ला के दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि इस लेयर को हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहते हैं। तो दोस्तों क्या चिल्लाया था मैंने चिल्लाया था ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ OSI कहते हैं। दोस्तों फिर से OSI आ गया, फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बता ही देना अब, यदि अभी तक नहीं बताया तो। आलस करने की भी लिमिट होती है, क्योंकि 4 बार चिल्ला दिया फुल फॉर्म बताएं तो जरूर बताएं आप। प्रश्न क्रमांक 27, इनमें से कौन सी OSI लेयर होस्ट लेयर के अंतर्गत शामिल नहीं होती। बताएं दोस्तों कौन सी OSI लेयर होस्ट लेयर के अंतर्गत शामिल नहीं होती। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर होस्ट लेयर के अंतर्गत शामिल नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रश्न क्रमांक 27 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 28 की यदि हम बात करें तो वह आपसे कहता है एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेत में परिवर्तित करने के लिए इस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों किस डिवाइस का उपयोग करते हैं, हम सभी जानते हैं, हम मॉडेम का उपयोग करते हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। प्रश्न क्रमांक 29, निम्न में से कौन कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है। बताएं दोस्तों, फिर से वही चीजें, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इनको सुना है दोस्तों। रिमोट एरिया नेटवर्क तो ऐसा कुछ सुना नहीं स्पेशली, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 29 का सही जवाब होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 30, निम्नलिखित में से कौन ब्राउजर पर उपस्थित टैब को बंद करने के लिए उपयोगी है। बताइए, ब्राउजर में कोई टैब खुली हुई है, अब आपको बंद करना है उसे, तो किस शॉर्टकट की का आप उपयोग करेंगे। तो दोस्तों Ctrl+W का आप जब उपयोग करेंगे ना, तो ब्राउजर पर जो उपस्थित टैब है वो बंद हो जाएगी दोस्तों। Ctrl+W, इस बात को आप ध्यान रख लेना। प्रश्न क्रमांक 31, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में सेंट्रल कंट्रोल अथवा हब होता है। फिर दोस्तों कॉमन सेंस वाली बात आ गई है, हमने चर्चा की थी इस तरीके से कुछ टोपोलॉजी थी जिसे हम कहते थे स्टार टोपोलॉजी, जहां पर सेंट्रल कंट्रोलर अथवा हब होता था कि नहीं होता था, बिल्कुल होता था। तो दोस्तों इस हिसाब से फिर ऑप्शन नंबर ए स्टार टोपोलॉजी प्रश्न क्रमांक 31 का सही जवाब होना चाहिए, है ना। प्रश्न क्रमांक 32, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कौन बदलता है। यहां पे भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। आप कोई सिग्नल वीक है ना, कम एनर्जी, उसको फिर से रिपीट कर देंगे, हम डबल कर देंगे, फिर रिपीट करके ट्रिपल कर देंगे, फिर रिपीट। तो कहने का मतलब है रिपीट कर करके स्ट्रॉन्ग करना किसी चीज को। मान लो आपका कोई टॉपिक कमजोर है, अब आप उसे पढ़ेंगे, उसको मजबूत करना है, तो बार बार रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे उसको, तो मजबूत हो जाएगा।
तो इस हिसाब से आप याद करें कि वीक सिग्नल को स्ट्रांग बनाने के लिए उसे बार बार रिपीट करेंगे, मतलब रिपीटर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 32 का सही जवाब है। दोस्तों अब तक भी यदि आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी भी मौका है, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, नहीं तो फिर बाद में पाप वगैरह पड़े तो उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है। कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें यदि आपको बेनिफिट हो रहा है तो। कंडीशन है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो से आपको लाभ हो रहा है, तो ही आप हमें लाइक शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। अदरवाइज यदि लाभ नहीं हो रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। प्रश्न क्रमांक 33, इनमें से किस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी कहा जाता है? इसकी चर्चा भी हमने की थी। लीनियर मतलब एक लाइन में। बताइए दोस्तों कौन सी टोपोलॉजी होती है इस तरीके से दिखती है ना? तो दोस्तों ये तो बस तरीके की दिख रही है ना, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, बस टोपोलॉजी है ना। लीनियर टोपोलॉजी कहा जाता है बस टोपोलॉजी को, इतना आप ध्यान रख लें। बाकी सारी टोपोलॉजी के भी नाम होते थे, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि और किस टोपोलॉजी को हम किस नाम से जानते थे। प्रश्न क्रमांक 34 की यदि हम बात करें तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वेब स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है? तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, W3C भी कहते हैं दोस्तों इसे हम शॉर्ट फॉर्म में। कंफ्यूज नहीं होना आपको किसी भी प्रकार से। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम वेब स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 34 का सही जवाब है, इतना आप ध्यान रख लेना। प्रश्न क्रमांक 35, इनमें से किस टोपोलॉजी को पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहते हैं? तो दोस्तों मैश टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहते हैं। मैश टोपोलॉजी को हर एक पॉइंट से जुड़ी रहती है, याद रखना आप इस चीज को। डायग्राम को आप अपने मन में एक बार चित्रित करने का प्रयास करें, किस प्रकार से हमने देखा था। हाँ ऐसी दिखती है मैश टोपोलॉजी। इससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे पेपर में और सही ऑप्शन टिक करके आएंगे। प्रश्न क्रमांक 36, डेटा ट्रैफिक को कम करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? बताइए भाई, डेटा ट्रैफिक को कम करने का काम कौन करता है? बहुत डिटेल में चर्चा की थी हमने। स्विच करता है दोस्तों, सिस्टमेटिक भेजता है ना, तो रिपीट नहीं होता, काम काम की चीजें भेजता है। ऑप्शन नंबर सी स्विच डेटा ट्रैफिक को कम करने का काम करता है। प्रश्न क्रमांक 37, निम्नलिखित में से किसे सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के नाम से हम जानते हैं? अभी पहले चर्चा कर ली थोड़ी देर। हब, इसे हम सेंट्रलाइज्ड डिवाइस कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 38, निम्न में से कौन सा हब का प्रकार है? एक्टिव हब, पैसिव हब, स्विचिंग हब या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों यहां पर ए बी सी तीनों ऑप्शन पैसिव, एक्टिव, स्विचिंग हब के प्रकार हैं, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 38 का सही जवाब होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कंप्लीट किए सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। आप वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि आपको बेनिफिट हुआ है तो तभी करें, जबरदस्ती में करने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों मेहनत करें, लगातार पढ़ते रहें, तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आपकी मंजिल आपको प्राप्त नहीं हो जाती। एग्जाम को फोड़ के ही दम लेना है। जय हिंद।